कंचन से जान लेते हैं वो चारों निफ्टी के नंबर्स। आईटीसी, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प और मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल, कैसे रहे नंबर्स? शुरुआत आईटीसी के साथ करते हैं। नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। अगर हम मार्जिन्स को छोड़ दें तो तीनों ही मैट्रिक्स में नंबर पॉजिटिव साइड में। मार्जिन्स हालांकि हमें यहाँ पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही साथ आईटीसी ने एक बड़ी शॉपिंग की है। प्रसूमा का 187 करोड़ में कंपनी ने एक्विजिशन कर लिया है। अब अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो कंपनी के लिए ना ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरमेंट रहा है। बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो उसका सीधा सीधा असर कंपनी के मार्जिन्स पे आता हुआ पड़ा है। अगर नॉन सिगरेट बिजनेस की बात करें तो वहां पे रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ देखी गई है, बेसिकली बिकॉज ऑफ आटा, स्पाइसेस और नोटबुक सेगमेंट में जो हाई बेस का इफेक्ट है वो भी आता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि अगर हम समझे तो सिगरेट ने अच्छा कारोबार किया है, एफएमसीजी इतना अच्छा नहीं रहा है और एग्री बिजनेस में ग्रोथ हुई है, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा सा हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय एयरटेल के नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं, सारे ही मैट्रिक्स पे ग्रीन निशान पे नंबर आए हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है 7,545 करोड़ का, जिसके पीछे का जो प्राइमरी रीजन है वो है कंसोलिडेशन ऑफ इंडस्टार। जो आरपू की बात करी जाए तो इसमें भी साल दर साल हमें बढ़त देखने को मिली है। मोबाइल डेटा का कंजप्शन है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 23%, और जो कंजप्शन पर कस्टमर है उसमें भी एक बढ़ोतरी देखी गई है। और इंडिया का जो एयरटेल का ओवरऑल कस्टमर बेस है उसमें सीक्वेंशली करीबन 2% की बढ़त आई है। और अगर साल दर साल देखा जाए तो ये भी 4% तक हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर की बात करते हैं। नतीजे अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। सारे ही मेट्रिक्स में नंबर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ बोर्ड ने 100 रुपए प्रतिशत डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इस बार हीरो मोटोकॉर्प ने रेवेन्यू में और साथ ही साथ प्रॉफिट को हाईएस्ट एवर 9 मंथ पे छू लिया है। और इसके अलावा जो भारत मोबिलिटी ने के अंदर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, उससे इनका जो पोर्टफोलियो है प्रीमियम स्कूटर का वो और भी ज्यादा हमें स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई देगा। और नॉट टू फॉरगेट कि जो बजट आया था वो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए आया था। उनका कहना है अब मैनेजमेंट का कि वहां से भी हमें यहाँ पे एक बूस्ट आता हुआ दिखाई देगा। ब्रिटानिया नंबर्स अबव एक्सपेक्टेशन है। सारे ही मैट्रिक्स पे हमें नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं एक्सेप्ट कंपनी के मार्जिन्स। रीजन आईटीसी जैसा है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसने मार्जिन्स को इंपैक्ट किया है, लेकिन जो इनका डेयरी बिजनेस है, क्रोशिएंट है और वेफर्स है, उनकी अच्छी खासी हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। और डोमेस्टिक वॉल्यूम में भी करीबन 5% का इजाफा आया है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।